प्यारे बच्चों, नमस्कार, नमो नमोस्ते, सुप्रभात। आज के जो पाठ्यक्रम में पूर्व पढ़ाया गया हुआ सुभाषतानी का कुछ हिस्सा पढ़ा दिया गया था। संभवतः 3 श्लोक का वर्णन कर दिया गया है। पुनः एक बार सुन लेंगे। सरसरी गांव से पुस्तक निकाल लेंगे। पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 14, चतुर्था पाठ है सुभाषतानी। पहला श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। तपस्वियों का बल उनका तप होता है, ब्रह्म ज्ञानियों का बल ब्रह्म ज्ञानियों का जो बल होता है वो ब्रह्म अर्थात भगवान होता है। साधुओं का जो बल होता है अहिंसा होता है। इसके विपरीत दुष्टों का जो बल होता है वह हिंसा होता है। और गुणवानों का जो बल होता है वो क्षमा होता है। दूसरा श्लोक करता है परिश्रम करने से कोई निर्धन नहीं होता, हमेशा भगवान की जप करने से कोई पाप नहीं होता, चुप रहने से कोई विवाद कलह नहीं होता, और सचेत रहने पर किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। तीसरा बताया गया है दुष्टों की विद्या विवाद के लिए होता है, धन अहंकार के लिए होता है, और शक्ति है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। ठीक इसके विपरीत दुष्ट के उल्टा होता है सज्जनों के पास जो विद्या होती हो ज्ञान के लिए होता है, धन होता है दान के लिए होता है, और जो ताकत है शक्ति है बल है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होता है। इस प्रकार से 3 का हो गया। आज पुनः चलते हैं चौथा श्लोक में देखेंगे। एषां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूरि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। भावार्थ एषां मन होता है जिसके पास, न माने नहीं, विद्या माने विद्या, जिसके पास विद्या नहीं होती है, जिसके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, न तपो न ही वह तप करता है, तप नहीं है, न दानम न कभी धन का सदुपयोग, न ही वह दान करता है, दान करने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। ज्ञानम उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, निर्बुद्धि है। न शीलम शील माने होता है व्यवहार, उसके पास कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, न किसी प्रकार कोई गुण नहीं है। न धर्म न तो वह धर्म के काम करता है। अरे थन धरे मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाद जन्म जन्म प्रभु पद कमल यह वरदान नयाम। साम्य भाव की पंक्ति है। ते मृत्युलोके, ते माने वे, मृत्युलोके इस धरती में, भूमि भारभूता, भार मान बोझ, मोटे शरीर को देखते धरती के बोझ उपहास करते हैं। जिस भारी भरकम शरीर है जब चलते हैं, जैसे रावण चलते थे तो धरती कांप उठते हैं, ये तो धरती के बोझ फालतू है, बेकार है, निरर्थक है। ऐसे किसी के शारीरिक और भाव को देख कर की कभी भी उपहास करने की दृष्टता नहीं करेंगे, ये भाव होता है। तो कहते क्या है, ते मृत्युलोके भूरि भारभूता, वे इस धरती पर धरती के बोझ है, निरर्थक है। मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, और मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरण करते हैं। पुनः सुनेंगे। जिसके पास न विद्या है, न ही तप है, न ही दान करता है, न ही उसके में ज्ञान है, न व्यवहार है, न गुण है, न धर्म है, वे इस धरती में भार, धरती का बोझ है, और किसी प्रकार वह मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरण करते। ये पहले श्लोक का अर्थ हो गया। दूसरा, सुखार्थिना
कुतो विद्या सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत् विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम। पुनः सुनेंगे। सुखार्थी ना माने सुख चाहने वाले, कुतो माने कहां, सुख चाहने वाले को कहां, दो शब्द का अर्थ हो गया। सुखार्थी ना सुख चाहने वाले को, कुतो माने कहां, विद्या माने विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या नहीं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप मेरे वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको विद्या मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि आप तो लूडो खेल रहे हैं, वो क्या क्या खेलते रहते हैं, बम चिक क्या क्या बोलते रहते हो, है ना, वही खेलते हो। तो पढ़ाई को छोड़ करके आप उसमें देखोगे तो उसमें आपको सुख आनंद मिल रहा है, तो ज्ञान कहां मिलेगा? तो सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्ति नहीं होती है। नास्ति विद्यार्थी ना सुखम, और विद्यार्थियों को कोई सुख नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन हमारा तपोभूमि बेटा, तपस्या करना है और नियमों में बंधा होना है। नियम रहित प्रकृति नियंत्रण, नियमों से चलना होगा। समय पर विद्यालय जाओगे, समय पर अध्ययन करोगे, समय पर आपको अवकाश दिया जाता है, समय पर आप टिफिन करेंगे, ये नियम है और उनके नियमों का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, ये तो तपस्या है। घर में अरे कहाँ जा, कुछ नहीं आ रहा हूं, ठीक है, विद्यालय आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, विद्यार्थियों को सुख मिलता है क्या? वहां नहीं मिलता है, वास्तविक सुख बाद में मिलता है बेटा। अभी पढ़ो, लिखो, गढ़ो, फिर एक अच्छे इंसान बन जाओ। और विद्या ददाति विनयम, विद्या को प्राप्त करने के बाद आप में विनम्र होगा। और आप लिखते भी हैं, क्या कहते हैं, आपसे सनम्र निवेदन है कि सकल पदार्थ है कि। तो नम्र कहा हुआ, ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य में नम्रता का गुण आना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रतम, विनय से आप में योग्यता होगा, योग्यता होगा। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रतम, पात्रता धनात्माप्नोति धर्म तथा इदम सुखम। और योग्यता हो गया तो फिर नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी फिर सकल पदार्थ हो गया, फिर गृहस्थ जीवन, फिर आनंद ही आनंद है। पहले अध्ययन करो, त्याग करो, मर्यादा का त्यागशील का पाठ मिला रघुराई से। मर्यादा का त्यागशील कर पाठ मिला रघुराई से, कर्म भक्ति का पाठ मिला है तुमको कृष्ण कन्हैया से। ये हिंदी की कवियों की भाषा है, पुनः सुनेंगे। सुख चाहने वालों को विद्या कहां और विद्यार्थियों को सुख कहां। अब नीचे रहे, सुखार्थिनो, सुख चाहने वाले को, वाह अथवा तज्जे, सुख चाहने वालों को त्याग कर देना चाहिए। किसका त्याग कर देना चाहिए? विद्या का। जो सुख चाहता है पढ़ाई मत करो, आपको सुखी सुख है, या खेलो कूदो नाचो गाओ, भले गाली खाओ माता पिता से। अरे जो आज बेटा आज हमारा है वो कल आपका होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसारी को अब तो वा जाते सा जाते एन जाते जाति यान्ति वंशो समोन्नतिम। जो आज हमारा है वो आपका भी होगा, क्योंकि ये संसार का नियम है। संसार में परिवर्तनशील है, कोई सुख है कोई दुख है, परिवर्तन यही संसार को मृत्यु अथवा जाए थे, कौन मरता है कौन जीता है। और उन्हीं का जन्म सार्थक होता है जो अपने माता पिता गुरुजनों का नाम रोशन करता है, उसी का नाम चलता है। जैसे अभी देखे होंगे ना नरेंद्र मोदी, कल देखे होंगे पूरा भारत में ऐसा लगता है कि सचमुच में आज राम का जन्म हुआ है। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भारत क्या पूरा विश्व में देखे 5 ऐसे विदेश है जो सीधा प्रसारण देख रहते हैं। राम जन्मभूमि का जब शिलान्यास हुआ है, बिल्कुल 1-1 सेकंड का वहां हिसाब था बेटा। तो अच्छा कर्म किया है और ये अच्छी बात है। तो आपको भी, यदि आपको अच्छा इंसान बनना है तो जितने भी महान पुरुष हैं उसकी जीवनी को पढ़ना होगा, उनके चरित्र को अपने चरित्र से मिलान करना होगा, तभी आप अच्छे इंसान बनेंगे। ये भाव होता है। तो आगे देखते हैं, जो सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्यार्थी को कोई सुख नहीं मिलता बेटा, कोई सुख नहीं है।
सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थीवाद त्यजेत सुखम, और विद्यार्थियों को सुख का त्याग कर देना चाहिए, ये भाव है। पुनः सुनेंगे एक बार। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थियों को सुख नहीं। सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए, ये मूल भाव है। अब आ चलते हैं तीसरा। छिन्नो अपि रोहति तरु, छिन्नो अपुच्यते पुनः चंद्रः, इति विवृशन्ता सन्ता संतप्यन्ते नालोकेषु। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैलन किलन्द्यापो न शोष्यति मारुता। गीता। नैनम, इस आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न कोई अग्नि जला सकता है, न जल ही गिला कर सकता है, न ही वायु इसको सुखा सकता है। ये आत्मा है। कोई तलवार इसको काट सकता क्या? नहीं। छिन्न मतलब काटना। तो छिन्नो अपि, काटने पर भी, तरु माने वृक्ष, रोहती बढ़ता है। अब पेड़ को काटोगे तो बढ़ेगा, अब जड़ को काट दोगे तो वही गिर जाएगा। अरे भाई, जो आजू बाजू की शाखाएं उसको काटोगे, आजू बाजू बगल में, जिसको छत्तीसगढ़ी में पेड़ ला छीन दे, छीन संस्कृत शब्द है, मतलब काटना। उसके किनारे के जो शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं, पौधा है, तो काटोगे तो सीधा बढ़ेगा और अच्छा मोटा ताजा होगा, ये होता है। छिन्नो अपि रोहति तरु, वृक्ष को छीनने पर, बाजू से काटने पर और वृक्ष बढ़ता है। छीनो अपि उच्यते, छीन होने पर भी क्या होता है? पुनः, फिर से चंद्रमा बढ़ता है। जैसे कल दूज का चांद तो आपने देखा नहीं हो, क्योंकि उसी समय आसमान में काली घटाई। हमारे गांव में तो बूंदाबांदी वर्षा क्या अच्छी वर्षा हुई है, और पूरा राममय था। उस समय हमारे गांव में तो राममय कथा चल रहा था। ये होता है पूरा संसार, भारत वर्ष कल नए उत्साह। 5 महीने के बाद बेटा ये थोड़ा सा सुख मिला हुआ आनंद, बाकी सब कार्यक्रम में मीठा है। झूठे सुख को सुख कहे, मानता है मन मोर, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोल। हम झूठे सुख को वास्तविक सुख मान लेते हैं और अहंकार करते हैं। वास्तविक सुख तो बेटा परमात्मा के गुणानुवाद करने पर होता है। तो ये चंद्रमा क्या होता है? पहले क्षीण होता है, कृष्ण पक्ष में कर धीरे धीरे, जैसे पूर्णिमा का चांद है उसके बाद धीरे धीरे करते हैं, फिर बढ़ता है। इसी प्रकार वृक्ष छिलने पर बढ़ता है, चंद्रमा क्षीण होने पर भी वो बढ़ता है। इति विषंता, ऐसा विचार करने वाले, संता माने संत, संतप्ते ना लोकेशु, इस संसार में कभी दुखी नहीं होते हैं। ऐसा विचार करना चाहिए। आज हम कष्ट पा रहे हैं, निसंदेह एक न दिन ऐसा अवसर आएगा जब सुख का होगा। हे मातृभूमि तेरी जय हो, जय हो, जय हो, तेरे विशाल नभ में सुख चंद्र का उदय हो। ये भाव आता है। पुनः सुनेंगे। वृक्ष को छीनने पर, बाजू की शाखाओं को काटने पर बढ़ता है, चंद्रमा छीन होने पर भी वो धीरे धीरे वो क्या होता है? बढ़ता है। ऐसा विचार करने वाले संत इस संसार में कभी भी संतप्त दुखी नहीं होते। अगला चलते हैं। यथा चतुर्भी, बड़ी मजा है। यथा चतुर्भी कनका, यथा चतुर्थी कनकम परीक्ष्यते, निर्घर्षणम च छिद्रम ताप्ताडनै, तथा चतुर्भी पुरुषः परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यहां जिस प्रकार से 4 प्रकार की परीक्षा लिया जाता है, किसकी परीक्षा लिया जाता है? सोने का। सोने को जिस प्रकार से सोने को 4 प्रकार से परखा जाता है। पहला निघर्षणम, घीस कर, छिंदित काट कर और तपाकर
निघर्षणम छेदेत ताप ताड़ने। सोने को 4 प्रकार से परखा जाता है, घिस कर, पीट कर, गलाकर, जिसको अग्नि में तपाते हैं, तथा चतुर्थ भी उसी प्रकार से पुरुष को भी 4 प्रकार से परीक्षते। तथा चतुर्थ उसी प्रकार चतुर्थ भी पुरुष परीक्षते। पुरुष की परीक्षा 4 प्रकार से दिया जाता है। पहला त्यागीन, शीलीन, गुणीन, कर्मणा। त्याग के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, गुण के द्वारा और कर्म के द्वारा। ये तो हो गया है। और आपको हम कैसे परखेंगे? आप होशियार हो कि कमजोर हो कि सामान्य हो, न तो होशियार हो न गधी हो, ऐसे कहते हैं। तो पीटेंगे, पूछेंगे, सवाल जवाब दिया जाता है। इस प्रकार से आपको 4 प्रकार से परीक्षा लिया जाता है। पुनः सुनेंगे। सोने को 4 प्रकार से रखा जा सकता है, घिस कर, पीट कर, ठोक कर और अग्नि में तपाकर। उसी प्रकार से मनुष्य की भी 4 प्रकार से परीक्षा ली जा सकती है, लिया जाता है। पहला है त्याग के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, गुण के द्वारा और आपके कर्मों के द्वारा। इस प्रकार से हो गया। और 8वां चलते, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम् नासो धर्मो यत्र न सत्यम अस्ति न तत् सत्यम यक्षले न भूपेतम। वह सभा नहीं है, वह सभा नहीं है यत्र, जहां वृद्ध मन वृद्ध। रामचरितमानस में देखेंगे, वृद्ध एक था जामवंत, है ना। वह सभा नहीं है जहां वृद्ध न हो। वे वृद्ध नहीं, वे वृद्ध नहीं है जो धर्म की बातें ना करता हो। और वह धर्म नहीं है जो छल प्रपंच से युक्त हो। जो छल प्रपंच से युक्त हो वो धर्म नहीं है। तो वहां क्या होना चाहिए? सत्यम। और वह सत्य नहीं है जो कपट युग से भरा हुआ है। सुनिए, वह सभा नहीं जहां वृद्ध न हो। वे वृद्ध नहीं है जो धर्म की बातें ना करते। वदंती ना धर्मम, वो धर्म नहीं। पुनः सुनिए, वह सभा नहीं है जहां कोई वृद्ध न हो। वे वृद्ध नहीं है जो ना धर्म की बातें करता हो। वह धर्म नहीं है जहां सत्य न हो। और वह सत्य नहीं है जो छल से युक्त हो, कपट भरा हो। इस प्रकार से ये श्लोक हो गया। आगे चलते हैं। पुष्पम गंधे तिलम, पुष्पे गंधम तिलम, पुष्पे गंधे तिलम तैलम काष्ठ अग्निपय सिद्धितम इक्षो गुणम तथा देहो पास्यात्मनम विवेकता। ये 2 श्लोक है, उसको बाद में करेंगे। धीरे से नहीं चलेंगे। और ध्यान देंगे, विशेष सूचना है बेटा, आपको भी सूचना मिल गई होगी कि विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क जमा करना है। उनकी अवधि आपके मैसेज में आया हुआ 4 तारीख को, 4 तारीख तक जमा करना था। कल छुट्टी हो गया और उसको प्रयास करेंगे कि आप शुल्क अवश्य पटाएं। और क्योंकि आप सभी जानते हैं, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। अरे भूखे भजन ठीक नहीं होता है। दान भोगो नाश निश्चय गति भवन्ति तस्य यो न ददाति यो न भुक्ति तस्य तित्यागति। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने पालकों को शिक्षण शुल्क अवश्य पटाने के लिए कहेंगे। और इसी की तरह आज के पाठ्यक्रम को यही परिणाम दिया जाता है। जय हिंद।